धमकी नहीं गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी मुझे मजहब कौन छंद तेरे मुझे धमकी नहीं पे मजहब मुसलमान थी तेरे। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बढ़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में ओनली 2% हिंदू बचे हुए हैं और जो आपने हिंदुओं का हाल देख लिया आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब ये पाकिस्तानी मानवता के लिए श्राप है। ये वहाँ पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हिंदू के साथ, वहाँ के हिंदू की बेटी को उठाते हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी शादी मौलानाओं के साथ करवाई जाती है जबरदस्ती। तो आप पहले देखिए। ख़ास तौर पे सिंध में जो हमारी हिंदू लड़कियों की जो हालत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे हवाले से डिटेल में एक प्रोग्राम किया और हमें बताया कि सिंध में हिंदू लड़कियों की क्या हालत है और सिंध में इसके लिए क्या कुछ हो रहा है कि नहीं, ये हमें बता रहे हैं जो फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से और चीज़ें हैं, सुनने लायक है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बढ़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या है कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पर लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रिज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में 3 दी थी आई, वापस माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैकमेल करी खणे वे आई। केर खणी हो तो गई बाल बंबरो खणी वे उते मुझे कोर्ट में खणी हो, मुझे चे तो मुसलमान थी नेका मुसा कर ने तो के गोली हणे मारी संदास। तो पाजे खुशी सा तो दिल कबूल कयो, मु खुशी सा कोन कयो, जोरी मुझे धमकी नहीं गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी मुझे मजहब कौन छंद तेरे मुझे धमकी नहीं पे मजहब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है, हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पर यह कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। आपने सुनी लिया होगा क्या बोला इस पाकिस्तानी ने, वहाँ पर हिंदुओं का क्या हाल है।
और जो इस लड़की ने बोला है उसे देखकर आंखों में आंसू आ गए कि वहाँ पर हिंदू के साथ क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की सरकार है वो चुप है, कुछ नहीं कहती, न ही भारत की सरकार उनको कुछ कहती है। और इसे देखकर रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना टॉर्चर हो रहा है इनके साथ। और जो पाकिस्तान के मुस्लिम है वो बहरे है, इतना अत्याचार करते हैं इनके ऊपर, कोई भी आवाज नहीं उठाता। जो भी आवाज उठाता है उसको वहीं मार दिया जाता है। ऐसा हाल पाकिस्तान में भी हो रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना जो पाकिस्तान में हो रहा है ये सही हो रहा है गलत। इस वीडियो में बस इतने, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तो बाय बाय।